Welcome to online classes. So, what are we discussing? We are discussing class 7 Geography SST Part 2 Chapter 2. हम Chapter 2 कर रहे हैं. Chapter 2 में हमने क्या किया था पिछले पार्ट में? हमने सेडिमेंट्री रॉक्स किए थे, इग्नियस रॉक्स किए थे. हमने देखा था रॉक्स के टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. अब हमने उनमें इग्नियस और सेडिमेंट्री तो कर लिए. अब हम मेटामॉर्फिक की बात करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस मेटामॉर्फिक रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल हमने जो है सेडिमेंट्री रॉक्स देख लिए थे. उनकी एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. कई तरीके की सैंड से मिलकर बना होता है और वो सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक से, मैंने आपको बता दिया था, दीस रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस कैन लिव ऑन देयर. ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक का बचा हुआ पार्ट जो कंप्लीट हो गया. अब हम टोटली फोकस करेंगे मेटामॉर्फस रॉक्स. So how metamorphous rocks are formed? How? We will discuss right now. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. So igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. First of all, we will get igneous rock, then we will get sedimentary rock, and then we will get metamorphic rock through these two rocks. ये जो है इसमें कन्वर्ट होते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा गर्मी देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव डालना पड़ता है, तब जाकर के मेटामॉर्फिक रॉक जो है क्रिएट होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट. जो क्ले होती है वो क्या होती है? क्ले जो है चेंज कर जाती है. किसमें? क्ले एक मिट्टी होती है एक तरीके की, वो स्लेट में चेंज हो जाती है. एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. तो लाइमस्टोन को मार्बल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, और जो हमारी क्ले है, मिट्टी है, उसे हम स्लेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ग्रेट हीट में और ग्रेट प्रेशर में. ये आपको दिख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक से जिनको टर्न कर दिया गया है मेटामॉर्फिक रॉक. चलिए आगे चलते हैं. Rocks are very useful to us. Rocks क्या है? Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. तो हमने तीनों की तीनों रॉक्स की तो बात करी ली. अब हम रॉक की एक सिंपल बात कर रहे हैं कि रॉक्स जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है. The hard rocks are used for making roads. We all know it. Houses, buildings. You use stones in many games. आप सबने स्टोन का जो है, पत्थरों का यूज किया होगा कई सारे गेम्स में. हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, इन सब में भी जो है आपने यूज किया. मैंने अभी आपको बताई दिया. बिल्डिंग्स जो है हार्ड रॉक से बनती है. आप सबने ब्रिक का नाम सुना ही होगा, वो अलग तरीके से होता है. कई तरीके हार्ड रॉक जो स्टोन होते हैं उनसे. तो यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स. कई सारे गेम्स में खेले होंगे आपने स्टोन से. फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स. पिथो, ये एक गेम का नाम है. कौन से गेम का नाम है? पिथो गेम का नाम है. ठीक है. और एक क्या है? हॉप स्कॉच. दैट मीन्स किटकिट उस्तापू. ये आपने खेला होगा. 5 स्टोन्स भी आपने खेले होंगे, गिट्टू जिसे कहते हैं. ये गेम्स के नाम. फाइंड आउट सम मोर गेम्स. इस तरीके कई सारे गेम्स के आप नाम जो है अपने आसपास जो भी देखेंगे नाइबर में, वो आप लिख सकते हैं. ये वही बता रहा है. चलिए ये हमारा यहाँ पे हो गया. अब आगे चलते हैं. ये देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आप सब ये देख रहे हैं. उससे पहले हम देखते हैं एक और दूसरे रूप में चेंज हो ही जाता है. मेटाफोरिक में मैंने देख ही लिया. रॉक्स का जो है देखिए किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है. रेड फोर्ट में रेड सैंडस्टोन लगा, ताजमहल में व्हाइट मार्बल लगा. तो इस तरीके के स्टोन्स को यूज करके हम बिल्डिंग्स भी क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये आप दोनों देख रहे हैं. दिस इज अ मोन्यूमेंट विच इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो यू शुड रिमेंबर this white marble and this is red sandstone. Okay, now we will move forward. हम क्या पढ़ रहे थे कि एक रॉक को दूसरे रॉक में चेंज कर सकते हैं इन सर्टेन कंडीशन इन साइक्लिक मैनर. नाउ
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। और जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का रॉक का एक से दूसरे में, वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools. We have discussed igneous rock, sedimentary rock. Igneous rock में molten magma cools and we will get that it solidifies and become igneous rock. वही बात कर रही है। तो रॉक साइकिल के बारे में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। You should remember it and note it down. एक मार्क्स में आपका आ सकता है। अभी igneous rock बन गया, मैग्मा से हमने देखा ही था। And these igneous rocks are broken into small particles and transported, deposited and form sedimentary rocks. Or when igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change and into मेटामॉर्फिक रॉक में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स बनी थी। अब द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। अब ये जो हमें मिला ना मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें ग्रेट प्रेशर और हीट तो इतनी है, तो इस वजह से ये और ज्यादा हीट और प्रेशर होने की वजह से ये एक टाइम आएगा जब ये मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट कर जाएगा और मोल्टन मैग्मा वापस क्रिएट हो जाएगा। तो फिर से हमारा साइकिल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जब मोल्टन मैग्मा क्रिएट हो गया है तो हमारा जो है फिर से स्टार्ट हो जाता है। क्या? अगेन दिस मोल्टन मैग्मा जो है अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। तो मेटामॉर्फस को हीट और प्रेशर इतनी दे दी कि वो मेल्ट हो गया, मोल्टन मैग्मा बन गया। फिर वापस हमने उसको कूल डाउन किया, सॉलिडिफाई किया, तो इग्नियस रॉक बन गया। फिर से वही सारा प्रोसेस, तो एक तरीके से साइकिल हो गया। इसे रॉक साइकिल भी कहते हैं हम, जो भी हमने जस्ट स्टडी किया। तो ये रॉक साइकिल है जो आपको दिख ही रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इग्नियस रॉक हमने सबसे पहले बनाया था, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्स आया, जो स्मॉल स्मॉल पीसेस जो है उसमें टूटा, तो सेडिमेंट्स आया, एक दूसरे टकराए जो। अब ये सेडिमेंट्स जो है उनको रिवर्स अगेन ने किया, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हुए, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है कंप्रेस्ड हो गए, हार्डन्ड हो गए। और फिर इसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका क्या हुआ? सेडिमेंट्री रॉक्स जो है सब्जेक्टेड हुए कई तरीके से और मेटामॉर्फिक रॉक बन गए। क्यों? क्योंकि जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इन्होंने इन पे जो है बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, और इस तरीके के मेटामॉर्फिक रॉक जो है जलते हुए बन गए क्योंकि बहुत ज्यादा हीट थी, और इतने जल गए कि ये मैग्मा बना दिया इन्होंने इस तरीके का। और मैग्मा बन गया तो फिर वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये चलता रहता है। मैग्मा बन गया तो फिर वापस से ठंडा हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफाई हुआ, बाहर निकलने की। तो ये सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से हमारा रॉक साइकिल चलता है। तो दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो इससे आपको अपना जितना भी आपकी डेफिनेशन होगी इस रॉक साइकिल की, वो आप इससे दे सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसमें चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया स्टेप बाय स्टेप चलने का काम। चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम आगे देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर थिंग्स रिगार्डिंग इट। So now we will focus on one thing, that is rocks are made up of different minerals. जो rocks होते हैं वो कई तरीके के मिनरल्स से मिलके बने होते हैं। कई तरीके किससे मिलके बने होते हैं? मिनरल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया। मिनरल्स आर नेचुरली occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. तो रॉक्स जो है डिफरेंट तरीके के मिनरल से बने होते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, डायमंड, मेनी मोर, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, एंड दे आर मेनी। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, जो अकरिंग होते हैं, अचानक आते हैं, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है चेंजिंग की, एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होती है। ये जो मिनरल्स निकलते हैं तो इनके पास कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती है, अलग ही अलग प्रॉपर्टीज होती है इनकी। कोई भी प्रॉपर्टी एकदम सेम नहीं होती, सम सिमिलरिटीज आर ऑलवेज देयर बट दे आर डिफरेंट। मिनरल्स आर
वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। मिनरल्स जो है वो सिर्फ बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑल्सो। सर्वाइवल मीन्स body needs has to be fulfilled by them, but still we will use these minerals to some other level with our technology. Technology creates many things, we all know it. Now some, क्योंकि इनकी कंपोजिशन जो है अलग अलग तरीके की होती है, मैंने आपको बताया ही। तो सम आर यूज्ड एज फॉइल, तो कुछ को तो क्या है एज अ फॉइल जो है यूज करते हैं, एज व्हाट, एज फ्यूल, फ्यूल की तरह जो है हम कुछ को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कोल जो है उसका हम एनर्जी में प्रोडक्शन में यूज करते हैं। नेचुरल गैस इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी, अवर एनर्जी नीड्स, एंड पेट्रोलियम इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वन व्हीकल टू अदर और मे बी इन अवर एडिबल प्रोडक्ट्स। सो देयर आर मेनी थिंग्स which are used as fuels, and we will get it from our environment. Now they are also used in industries. They are also used in industries like iron, aluminium, gold. तो कई सारी इंडस्ट्रीज में जो है इनको यूज किया जाता है, लाइक आयरन में, आयरन की तरह से, एल्यूमिनियम से, गोल्ड है, गोल्ड का कितना ज्यादा यूज है, गोल्ड की रेट्स यू ऑल नो इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली नीड्स so that we can get some survival instruments so that we can survive. You all know jewelry is made up of gold, and we will get gold from our rocks which are defined in our environment or in our earth's interior core. So in medicine में भी इनका हम यूज कर सकते हैं। यूरेनियम है, यूरेनियम का एनर्जी में कितना ज्यादा यूज होता है, यू ऑल नो, जो एटॉमिक बॉम्ब्स which are destructible, all these bombs and other explosive material is made up of uranium. और इसकी ये जो आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, इनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू भी है, इन सब की कई सारी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। और इसके साथ अब मेडिसिन में कुछ और चीजों का यूज किया जाता है, और इन फर्टिलाइजर्स में भी। आप सब जानते हैं फर्टिलाइजर है क्या? फर्टिलाइजर एक तरीके से और कुछ नहीं, नाइट्रोजन बेस्ड कुछ सब्सटेंस है, एंड नाइट्रोजन इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। अब वो सब्सटेंस हमारे लिए प्रोडक्टिव है, सो वी यूज इट बिकॉज आवर नीड्स आर हायर एंड एनवायरमेंट इज लिमिटेड, so we have to be cautious about it. Cautious means we have to be do in such a manner so that we cannot harm it, because it is limited. If we use it in our extensive way, then we will lose it at all. We don't have it in our future again if we use it too much right now, because there is a certain limit. If you use it above the limit, then the product will be lost. So these things are there. तो ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हमने ये we have discussed this chapter truly, we have discussed this chapter with true facts like these metamorphic rocks, igneous rocks and sedimentary rocks के true facts कई तरीके के थे। अब इसमें कई तरीके के जो true facts है साथ ही साथ में origin भी दिए होंगे कि these are well established facts. True facts क्या होते हैं? Which are established in our environment or in our world, which are established or recognized by the people. तो अगर हम देखें तो इन सब की कई सारी जो है रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जैसे कि एग्नियस है, इग्नियस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि ये लैटिन वर्ड है, इग्निस से उससे मिलके बना हुआ। लैटिन वर्ड इग्निस से बना हुआ है या नहीं, वी डोंट नो इट, बट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, सो वी हैव टू लर्न इट। तो लैटिन वर्ड इग्निस से इग्नियस बना है। इग्निस का मतलब फायर होता है, तो हमने देखा कि मैग्मा से बना, मैग्मा में भी आग थी, तो हमने इग्निस से कंपैरिजन करके इसको यहाँ पे ओरिजिनेट करवा दिया। जब भी इस तरीके के वर्ड्स है ना कि लैटिन वर्ड से बना है, इसका मतलब ये नहीं कि लैटिन वर्ड से ही बना है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि भाई इग्निस से ही बना है, क्योंकि इग्निस का मतलब भी फायर ही होता है, और हमने इसको नाम दे दिया क्या, इग्निस, ठीक है, ताकि वी विल सिंपली डिफाइन इट, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री भी लैटिन वर्ड से बना है,
सेडिमेंटम, जिसका मतलब सेटल डाउन होता है, क्योंकि ये सेटल डाउन होता है ये कई कई छोटे छोटे पीसेस में, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है एक बड़े से हार्डन्ड रॉक में, और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक, हीट और टेम्परेचर आता है तो उससे होता है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है ग्रीक का बना है, ये दोनों तो लैटिन के हो गए, मेटामॉर्फिक ग्रीक का। इसका मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज। मैंने आपको बताया इग्निस और सेडिमेंट्री, इग्निस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, और फिर मेटामॉर्फिक से फिर से इग्नियस बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको रॉक साइकिल बताया था, वही यहाँ पे। तो ये सिर्फ इनके ओरिजिन है कि यहाँ से ये वर्ड यूज हुए। आपसे अगर बाई चांस वन वर्ड में पूछा जाए तो मे बी इन फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन राइट इट। नाउ देयर आर फॉसिल्स। अब एक और यहाँ पे ट्रू फैक्ट दिया हुआ है अबाउट फॉसिल्स, कि फॉसिल्स क्या होते हैं, व्हाट आर फॉसिल्स। तो ये डेफिनेशन है 1 मार्क के लिए, यू हैव टू रीड the remains of the dead plants which are not alive right now, means they don't have any water, any soil for their nutrients, and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. तो इस तरीके के डेड प्लांट्स जिनके पास वाटर नहीं है, उनके पास उस तरीके की सॉइल नहीं है जिससे वो ग्रो कर पाए, वो अगर डेड प्लांट्स एनिमल्स के साथ, जो कीड़े मकोड़े और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एनिमल, वो मैंने आपको बताया था जो रेशम का कीड़ा होता है, जो सिल्क वॉर्म है, उसके बारे में। तो इस तरीके के जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और लेयर्स में जो है रॉक्स बनते हैं, और जो इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं जिनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, वी यूज इट एज अ फ्यूल। ओके, ये जो ट्रैप हो जाते हैं अपने अर्थ के जो क्रस्ट है उसके अंदर, मेटल के नीचे भी जो कोर होता है उसमें कई तरीके से ये जो ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद कई ज्यादा हीट प्रेशर होता है तो सबके सब गल जाते हैं। आप सब जानते हैं जब ज्यादा गर्म होगा तो सब गल जाएगा, सब गल जाएगा, फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद जो है सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब ये एक और फैक्ट आपको दिया हुआ है, ये सब ट्रू फैक्ट्स है विच वी हैव टू लर्न, बिकॉज 1 मार्क में you have fill in the blanks and you have to know what is there. Now the crust forms only 1% of the volume of the earth. जो क्रस्ट होता है, जो मैंने आपको बताया है, जो क्रस्ट है वो फॉर्म करता है 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल। जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है अर्थ का, 84% जो है मेंटल है, जो उसके नीचे लिथोस्फीयर के लैंड के नीचे, और 15% मैक्स द कोर, और 15% जो है वो कोर बनाता है। इस तरीके से कोर, मेंटल, क्रस्ट, क्रस्ट तो एक ही है, 84% से ज्यादा जो है क्या है, मेंटल है। आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें मेंटल है। अब द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, ये आपको पता होनी चाहिए। कोर की अर्थ हमने देखी थी 3500 किलोमीटर, रेडियस देखी थी उसकी हमने 3500 किलोमीटर रेडियस। अब जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा मेटल 84%, और कोर जो हमारा बिल्कुल सेंटर में है वो 15%। 1% जो क्रस्ट जहां पे हम खड़े हुए हैं अभी, वो क्रस्ट वो सिर्फ 1% है अर्थ की। तो देखिए ये आपको फैक्ट पता हो गया। चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं। हमने ये देख लिया था, तो ये हमारे सारे ट्रू फैक्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने जो है हमारे सारे जो चैप्टर के पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। सो व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन briefly or maybe in some paragraphs. Now first question, what are the 3 layers of the earth? We have already discussed all the questions and I will give you where are these answers in your book. You don't have to listen or see any other question bank or something else. All the questions we will answer through our book. So what are the 3 layers of the earth? Layers पे आ जाओ भाई। What are the 3 layers of the earth? अर्थ की 3 लेयर कौन सी है? ये देखा आपने,
मैंने बताया था आपको, क्रस्ट, मेंटल और ये हमारा कोर, ये देख रहे हैं आप, ये कोर है, इनर कोर, मेंटल और ये हमारा क्रस्ट, ये हमारी 3 लेयर्स हो गई। ठीक है, ये देखिए द अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट, ये हमारी यहां पे आ गया। तो फर्स्ट वन इज क्रस्ट, फिर उसके बाद हमारा मेंटल, कहां पे है मेंटल, देखिए ओशनिक क्रस्ट, ये भी हमारी टॉप लेयर पे रही है, ये देखिए ओशनिक क्रस्ट इधर है। अब आगे चलिए, और फिर beneath the crust the mantle which extends up to a depth of this one. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। हमने देख लिया क्रस्ट, 2 क्रस्ट, एक तो कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक, और उसमें फिर अंदर मेंटल और फिर हमारा कोर, हमारी 3 लेयर्स हो गई, ये हमें बतानी है। हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो गया 3 लेयर्स। 1 लेयर इज, फर्स्ट लेयर हमारी क्या होगी, क्रस्ट, क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। सेकंड हमारी मेंटल, जो सबसे ज्यादा 84% है, वही हमने फैक्ट में देखा। और थर्ड हमारा इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, तो हमारी 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ हो गई। नाउ वी विल फोकस ऑन आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ रॉक। नाउ वी विल फोकस ऑन आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ रॉक। तो रॉक क्या होता है, ये बताए रॉक की डेफिनेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज रॉक। नाउ we will focus on what is rock. So I will give you the answer through your book only, because all the questions will be answered in your book, just because it is explained most efficiently in your book. Now any, ये देखिए रॉक की डेफिनेशन यहाँ पे, यहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। So you will write it. Now we will focus on our next question. Name 3 types of rocks. Name what? Name 3 types of rocks. आपको जो 3 टाइप के जो है रॉक बताने, किस तरीके के होंगे। चलिए देखते हैं 3 टाइप के रॉक कौन कौन से हैं। आपको 3 टाइप के रॉक्स बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो आपके ये हो गए इग्नियस रॉक। मैंने आपको बताया था इग्नियस रॉक जो है मैग्मा से बनता है। मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक जो है सेडिमेंट की वजह से बनता है, फिर वो हार्डन्ड हो जाते हैं बिकॉज कंप्रेस्ड हो जाते हैं। और फिर हमारा सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फस रॉक्स। तो मेटामॉर्फस रॉक्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है। तो मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया है 3 चीजें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम बाकी जो ये 3 है आपको होमवर्क में करना है। वी विल डिस्कस इट आफ्टर यू हैव डन योर होमवर्क। नाउ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ give reasons. You have to do it in your homework with this, and I will discuss it in some other class. अब ये जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, how are extrusive and intrusive rocks formed. Now we will know this question. तो देखिए इंट्रूसिव रॉक्स और इग्नियस, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव मैंने आपको बताया था, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर एक्सट्रूसिव और अर्थ सॉलिड फॉर्म्स सो कॉल्ड इज इंट्रूसिव। तो ये हमारे हो गए। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, और बाकी का आपको जो है होमवर्क में करना है, तो हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर वो हम बाद में करेंगे हमारे पार्ट में। तो तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।